देखिए संस्कृत भाषा या गवर्नमेंट का आगे का पैराग्राफ देखिए, संधीनाम विधानेन वाक्यस्य विन्यासे सौकर्यम जायते एकतस्यां पंक्तो समासेन बहुना शब्दानां योजना भवति शक्या। जो संधियों के विधान से वाक्य की रचना सरल हो जाती है। संधिनाम विधान यानी संधियों के विधान से वाक्यस्य विन्यासे सौकर्यम जायते, वाक्य की रचना सरल हो जाती है। एकस्यां पंक्तो समासेन बहुना शब्दानाम योजना भवति शक्या। समास के द्वारा बहुत से शब्दों को एक पंक्ति में जोड़ सकते हैं। समासेन बहुना शब्दानाम यानी समास से बहुत से शब्दों को एक पंक्ति में जोड़ सकते हैं। यथा कवि कुलगुरु कालिदासा, जैसे कि कवि कुलगुरु कालिदास। एकस्या क्रिया का विभिन्न अर्थात द्योतनाय दशलकारा वर्णिता, एक क्रिया के विभिन्न अर्थों को बताने वाले 10 अलंकारों का वर्णन किया है। जैसे कि कालिदास ने एक क्रिया के विभिन्न अर्थों को बताने वाले 10 अलंकार का वर्णन किया है। ठीक है, आगे देखिए, अलंकाराणां प्रयोग ज्ञानेन इत्यतम ज्ञायते इयं घटना कियत् कालिकी किंक कालिकी यथा हरिश्चंद्रो राजा बभूवा। यानी कि लकारों के प्रयोग का ज्ञान से यह ज्ञात हो जाता है। लकाराणां प्रयोग ज्ञान यानी लकारों के प्रयोग ज्ञान से इतम जायते यह ज्ञात हो जाता है। इयम घटना कियत् काल की, यह घटना किस समय की है। कियम काल की, किस काल की है। यथा हरिश्चंद्रो राजा बभूवा, यथा में जैसे कि राजा हरिश्चंद्र राजा बभूवा, जैसे कि राजा हरिश्चंद्र हुए। रामो लक्ष्मण सीताया च सह वनम जगाम, राम लक्ष्मण और सीता के साथ वन गए थे। ठीक है, आगे देखिए, अत्र लिट प्रयोगाणेन ज्ञायते इयं घटना पुरा काल की सहस्त्र वर्षात्मका लक्षादिका व श्यायते। लिट के प्रयोग से यह ज्ञात होता है कि यह घटना प्राचीन काल में हजारों और लाखों वर्ष पहले की है। लिट के प्रयोग से ज्ञायते यानी यह ज्ञात हो जाता है। यम घटना काल की यानी यह घटना हजारों साल पुरानी है। गंताष्टमी वाराणसी कथनैव ज्ञायते सवा गंताष्टमी, यानी कि गंताष्टमी वाराणसी यानी कि कहते हैं कि मैं बनारस जाऊंगा। गंताष्टमी वाराणसी यानी मैं बनारस जाऊंगा। कथनैव ज्ञायते कहते हैं कि यह पता चल गया कि मैं कल जाऊंगा। स्वगंताष्टमी मीन्स यह मैं कल जाऊंगा। सामान्य भविष्यकाले लट प्रयोगे भवति, सामान्य भविष्य काल में लट लकार का प्रयोग होता है। सामान्य भविष्य काल यानी सामान्य काल लट लकार में भविष्य काल का प्रयोग होता है। भूतकाले अपि अदनस्य च भूतकालस्य कृते पृथक् लकारे प्रयोगो अस्ति। इसी प्रकार भूतकाल के अद्यतन और अनद्यतन और भूतकाल के लिए अलग अलग लकारों का प्रयोग होता है। इसलिए भूतकाल के लिए अद्यतन और अनद्यतन और सामान्य भूतकाल के लिए भी लकारों का प्रयोग होता है। आगे देखिए, संस्कृते अर्थान गुणासि क्रोणित कृत्यम शब्दानां निष्पत्ति यथा पुत्रम कस्मात् पुत्रम। ठीक है, संस्कृत में अर्थ और गुण को मिलाकर शब्दों की व्युत्पत्ति होती है। संस्कृते अर्थान गुणाश्यान क्रोडित्यम यानी संस्कृत में अर्थ और गुणों को मिलाकर शब्दानाम निष्पत्ति शब्दों की उत्पत्ति होती है। यथा जैसे कि पुत्र कस्मात् पुत्रम, जैसे कि पुत्र किसका पुत्र, किस कारण से पुत्र है। पुरम नकरात यत्रायते असो पुत्रम आत्मजम कस्मात् पुत्रम, यानी पुम नामक नरक से बचाता है इसलिए वह पुत्र है। पुम नामम नरक से बचाता है इसलिए पुत्र है। आत्मजो जायते असो आत्मज सूर्यम कस्मात् सूर्यम, जैसे कि आत्मज किस कारण से आत्मज है, यानी पुत्र किस कारण से पुत्र है, अपने से उत्पन्न होता है। एवं आत्मज आर्यतम और इसलिए वह आत्मज है। सूर्य किस कारण से, सूर्य कस्मात् सूर्य यानी सूर्य किस प्रकार से सूर्य सुवती कर्मणम लोकम प्रेरयति यथा सूर्यतम, जैसे कि सूर्य जब उदय होता है तब संसार प्रेरित होता है। किस कारण सो रहे हो,
यदा सूर्य नवे मंडलम आरोहति, जब सूर्य इस नव मंडल में आरोहति में प्रदर्शित होता है, दिखाई देता है। प्रेरति लोकम कस्मात सेते, तो सोते हुए लोग जग जाते हैं। उत्तिष्ठवाति इत्यं प्रेरम आकाशम गच्छति, अतः इति सूर्यम इति। उठो, वायु प्रवाहित हो रही है, स्वास्थ्य प्रदान करने वाली प्राणवायु ग्रहण करो। स्वास्थ्य प्रदायकम प्राणवायु ग्रहणातम, यानी स्वास्थ्य प्रदायक, स्वास्थ्य को देने वाली प्राणवायु को ग्रहण करो। नैतिकानि कर्माणि कुरु, नित्य कर्मों को करो, नित्य कर्मों को करो। इत्यम प्रेरम आकाशम गच्छतम, इत्यम प्रेरम, यानी कि पक्षी इस प्रेरणा को देता, इस प्रकार प्रेरणा देता हुआ आकाश में आता है। अतः सूर्य इति, इसलिए वह सूर्य है। खगा कस्मात खगे गच्छति, कस्मात खगा, यानी पक्षी किस कारण से पक्षी हैं। खगा खे गच्छति अस्मात खगा, वे आकाश में जाता है, इस प्रकार इसलिए पक्षी, वे आकाश में जाते हैं इसलिए पक्षी हैं। अतएव अर्थ ज्ञाना व्यवस्थानाशु भाषासु नास्ति, इस प्रकार के अर्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यवस्था अन्य भाषाओं में नहीं है। ठीक है, इसके आगे का पैराग्राफ आप लोगों को कल पढ़ाएंगे।